तो ये यहाँ तक लॉगिन का तो आपको पता ही है कैसे करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखो आपको टास्क दिख जाएगा, इस लाइन को पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे एक आइकन है छोटा सा, इससे आप इसको हाइड कर सकते हो या छोटा बड़ा कर सकते हो। राइट साइड में है एक आइकन, इससे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ये सेगमेंट डिलीट करने के काम आएगा। जैसे सेगमेंट हमारा ये बन गया, इसको इसके पहले बाद मैं, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सेगमेंट को अगर हमें डिलीट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करके इससे डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम बैक स्पेस दबा देंगे कीबोर्ड का बटन तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे जैसे ही आप आओगे ना, आपको इस बटन पर क्लिक नहीं करना है डिलीट के लिए, इस पर डिलीट करोगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना। फाइल पे आते ही यहाँ पे लॉगिन पे होते ही यहाँ पे आपको इसको थोड़ा साइड में खिसका देना है। यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिखेगा टास्क सोर्स, इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देना है, कॉपी करना एंड आपको एक सीट दी जाएगी जो लिंक है ड्राइव का, इस सीट को आपको ओपन करना है जो कि यह सीट में आपको जाना है हिंदी वाली सीट में। ठीक है, तो ये हिंदी वाली सीट है, यहाँ पे हम कंट्रोल F करके सर्च करेंगे इस फाइल को। तो ये रही हमारी फाइल। इस पे मैं क्या है, जो भी आपको आईडी दी जाएगी, ठीक है, उस आईडी का आपको नाम लिख देना है। जैसे कि आपकी आईडी का नाम क्या है, प्रदीप, तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्रदीप। ठीक है, एंड यहाँ पे स्पीकर 1 स्पीकर 2 का जेंडर लिखेंगे। तो पहले इसको प्ले करके देखते हैं हम। स्क्रॉल करने के लिए इसका हम जो माउस का जो व्हील होता है इसका यूज़ करेंगे। पहले इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे 4-5 बार क्लिक करके प्लस आइकन पे। ठीक है, स्क्रॉल के लिए व्हील का यूज़ करेंगे, आगे पीछे व्हील का करने पर स्क्रॉल हो जाएगा। अगर आप माउस पैड यूज़ कर रहे हो और टच पैड यूज़ कर रहे हो लैपटॉप का, तो उस पर 2 फिंगर को स्लाइड करोगे ऊपर नीचे तब वो स्क्रॉल हो जाएगा। हाँ। आप कैसे हैं? अच्छा देखो, इसमें आवाज़ से समझ में आ रहा है कि दोनों ही मेल है, तो यहाँ पे हम इसमें मेल डाल देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे ऑन प्रोग्रेस, क्योंकि ये फाइल प्रोग्रेस में है। कंप्लीट हो जाएगी तो उसको कंप्लीट लिख देंगे। तो फर्स्ट काम हमारा ये हो गया। इसके बाद अपने टूल पे जाएंगे एंड यहाँ पे सेगमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ड्रैग करना है तब हमारा सेगमेंट बनेगा। लेकिन उसके पहले हमें सेलेक्ट करना है स्पीकर 1 स्पीकर 2 को। तो पहले इसको प्ले करते हैं, कहाँ है स्पीकर 1। हेलो। फर्स्ट में बोला है स्पीकर 1, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड ऐसे ड्रैग करेंगे तो हमारा एक सेगमेंट बन गया। अभी बनाना है स्पीकर 2 को। अगर हमारा ये सिलेक्ट रहता है तो पहले तो हम इसको अनसेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्पीकर 2 को सिलेक्ट करेंगे, देन इसको हम फिर से बनाएंगे सेगमेंट 2 का। 2 का बन गया। हाँ, आप कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप इसमें स्पीकर 1 ने फिर से बोला हाँ आप कैसे हैं, तो उसको बनाएंगे। स्पीकर 2 ने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। बताइए। मैं भी ठीक। यहाँ तक है। यहाँ से बोल रहा है स्पीकर 1। मैं भी ठीक हूँ, बहुत दिन से आपसे बात नहीं हुई थी। आप क्या कहीं छुट्टी पे गए थे? हाँ, मैं छुट्टी। फिर इस तरीके से हम सेगमेंट बनाएंगे। आपको सेगमेंट का क्लियर है? हाँ। ठीक है, ये सेगमेंट बन गया। ये जो साइड में जो कॉलम है, ये वाला लेफ्ट वाला इसमें क्या बोले थे? हाँ, वो तो आपको, फाइल नेम रहती है। हाँ फाइल नेम आपको इस पे जाके फाइल नेम को, ये जो फाइल है हिंदी ये नंबर वाला, इसको कॉपी करके शीट में जाना है। शीट में हिंदी वाली शीट में, यहाँ कॉपी पे नीचे है इंग्लिश हिंदी आईडी पासवर्ड वगैरह है, तो हिंदी वाली शीट में यहाँ पे आपका आईडी का नाम डाल देना है एंड दोनों स्पीकर का जेंडर डाल देना है एंड लिख देना है मतलब ऑन सर्च प्रोग्रेस। करके डाल देना। हाँ, ये आपका डेटा रिकॉर्ड करने के लिए रहेगा, ताकि कि कितना काम हुआ है कितना क्या है उसके लिए। ठीक है, तो ये रही बात। एंड इसके बाद आपको स्टार्ट कर देना फाइल। तो अभी मैंने सेगमेंट बनाना बता दिया। अभी इसकी सेगमेंट की जो लिमिट है, मिनिमम लिमिट कुछ नहीं है, मैक्सिमम लिमिट है 20 सेकंड, मतलब कि 20 सेकंड से ऊपर नहीं होना चाहिए कोई सेगमेंट। मैं गाइडलाइंस खोल देता हूँ, आपको दिख रही है गाइडलाइंस? ठीक है, तो यहाँ पे 20 सेकंड से ऊपर कोई भी सेगमेंट नहीं होना चाहिए। इसमें एक चीज़ है, अगर आपको जो साइलेंट होता है, मान लो एक स्पीकर बोल रहा है 20 सेकंड तक, मान लो स्पीकर बोल रहा है 20 सेकंड तक, 15 सेकंड 20 सेकंड, उसी बीच में अगर बीच में 1 सेकंड से लेकर 4 सेकंड का साइलेंस रहेगा, मतलब कि स्पीकर कुछ बोल नहीं रहा है, मेन स्पीकर, ठीक है, नॉइस है या कुछ और है, ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ बोल नहीं रहा है मेन स्पीकर, तो वहाँ पे हम साइलेंट टैग लगाएंगे। यहाँ पे एक टैग है, टैग आपको लिख के दे दूंगा मैं, ठीक है, ये वाला साइलेंस टैग लगाएंगे, ये वाला 1 से लेकर 4 सेकंड के बीच में रहा तो। अगर 1 सेकंड से कम, अच्छा, अभी एक फाइल दिए हो टेक्स्ट वाला फाइल। हाँ उसमें है, मैं दोबारा से दे दूंगा क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत गलत है सब वो टैग।
या एक आधा है नहीं तो मैं दोबारा दे दूँगा, या आप इसमें से कॉपी कर लेता तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये गाइडलाइन सही है, ठीक है। ठीक है। एंड कॉपी करके रख लेना उनको। तो 1 सेकंड से अगर 4 सेकंड के बीच में अगर आपका साइलेंट पार्ट रहा बीच में यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है, तो आप उसमें साइलेंट टैग लगाएंगे। अगर 4 सेकंड से ज़्यादा साइलेंट है तब आप उसको सेगमेंट को ब्रेक कर देंगे, दूसरा सेगमेंट बनाएंगे फिर आप, ठीक है। अगर 1 सेकंड से कम साइलेंट है तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये साइलेंट हम कैसे नापेंगे? इसके नापने के लिए जैसे मान लो यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है, हमें यहाँ पे नापना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टार्टिंग में मैं क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे ये एरो है, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का, तो इस पर हम क्लिक करूँगा तो मैं ये 1 सेकंड भागता है, ये हमेशा 1 सेकंड भागता है, एक बार क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो 1 सेकंड का गैप है। अगर आगे पीछे सेम स्पीकर है तो अब यहाँ पे मैं साइलेंट टैग लगाऊंगा। हाँ मैं छुट्टी पे गया हूँ ना, पर अब मैं घर वापस आ चुका हूँ। चलिए ठीक है। ठीक है, ये तो अलग स्पीकर है, लेकिन अगर सेम स्पीकर बोल रहा है तो इस तरीके से हम नाप सकते हैं कि 1 सेकंड है या 4 सेकंड है या 4 सेकंड से ज़्यादा है। तो यहाँ जो ये गैप है हम्म, बीच में, हाँ उसको भी अगर दोनों सेम स्पीकर रहता तो एक ही सेगमेंट बनाएंगे उसको। हाँ, एक ही बनाएंगे। अगर 4 सेकंड से ज़्यादा गैप रहता, 4 सेकंड से ज़्यादा, तब हम स्पीकर उसको सेगमेंट को स्प्लिट करेंगे। अगर 4 सेकंड से कम का ये गैप तो है, देखना पड़ेगा ना कि कितने सेकंड्स का है ये। हाँ तो आप ऐसे देखोगे ना, इसको क्लिक करके देखोगे कि 1 सेकंड का है या नहीं है। अगर 1 सेकंड का गैप नहीं है तब आपको वहाँ पे कोई टैग नहीं लगाना है। अगर 4 सेकंड से ज़्यादा का गैप है तब आप हम उसका दूसरा सेगमेंट बनाएंगे। 4 सेकंड का गैप तो इजीली दिख जाएगा, जब आपको बहुत सारा गैप रहेगा तब वो 4 सेकंड का दिखेगा। हाँ जैसे वो तो दिख जाएगा। हाँ, इसमें दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे भी तो 2-3 सेकंड का होगा, ये 2 सेकंड का ही है ये गैप, ठीक है। इस तरीके से हमें देख लेना है कि 1 सेकंड या उससे ज़्यादा का गैप है या नहीं। ये जो लाइन मूव होती है 1 1 सेकंड वाली है। हाँ, ये लाइन या भी इसको क्लिक करते हो ना तो 1 सेकंड मूव होता है 1 क्लिक पे, ठीक है ठीक। ठीक है। तो ये रहा। एंड अभी अगला देखते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है। नंबर जो है हम वर्ड में जैसा बोले जाएगा स्पीकर वैसे लिखेंगे हम, ठीक है। 1 2 3 4 जो भी बोलेगा वैसे ही लिखेंगे। बस ध्यान रखना, इंग्लिश वर्ड जो है इंग्लिश में लिखे जाएंगे, हिंदी हिंदी में लिखे जाएंगे। लेकिन जो इंग्लिश में लिखे जाएंगे वो सारे स्मॉल लेटर्स रहेंगे, चाहे नाम हो या कुछ भी हो। अगर इंडियन नाम है तो हिंदी में लिखा जाएगा, अगर फॉरेन नेम है तो वो इंग्लिश में लिखा जाएगा लेकिन स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। एंड जो लिखा जाएगा इंग्लिश में वो रहेगा एल टैग के अंदर। इंग्लिश में जो लिखेंगे, हाँ, इंग्लिश में जो लिखेंगे वो एल टैग के अंदर, इस टैग के अंदर लिखेंगे। अंदर कोई स्पेस नहीं देना है, लास्ट में स्टार्टिंग में एक स्पेस रहेगा, मतलब कि अगर बीच में है ये तो तब, जैसे यहाँ पे लिखा है ना हेलो देयर, तो ऐसे इस तरीके से लिखेंगे इंग्लिश वर्ड को, लेकिन स्मॉल लेटर्स में। टैग्स में मतलब स्पेस नहीं देंगे वो वर्ड। हाँ, मान लो बीच में स्पेस, मतलब कि ये टैग के किनारे स्पेस नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे है ना, ये दिख रहा होगा तब तो। और नॉर्मली जैसे लिखते हैं वैसे तो स्पेस डाल के लिखेंगे ना। हाँ, ये जैसे बीच में है ना स्पेस, ये नॉर्मली बात तो हाँ स्पेस हाँ वो रहेगा, समझ वो गए, रहेगा। ठीक है। स्पेस हाँ, अगर ये इंग्लिश वर्ड बीच में है तो टैग के लास्ट में, स्टार्टिंग में, एंड में एक स्पेस रहता है ना, वो जैसे ये है। वो तो हाँ। हाँ, तो ये रहेगा, ठीक है। एंड अभी अगला देखते हैं। स्पेशल कैरेक्टर का कोई भी यूज़ नहीं होगा, कॉमा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क वो सब यूज़ होगा। बाकी जैसा ये डॉलर वगैरह साइन या @ बोले तो उसको हमें वर्डिंग में लिखना है जो भी बोले, ठीक है। लगता है gmail.com, तो ये हम इंग्लिश में लिखेंगे लेकिन ये एल टैग में लिखेंगे हम। एंड यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं आएगा, सारा स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे हम। अच्छा, क्योंकि ये इंग्लिश है पूरा इसीलिए एलएम टैग में हाँ आएगा ये। हाँ, एंड सब लोअर केस और में रहेंगे। ये जो कॉमा फुल स्टॉप तो नॉर्मल ये जो लगाएंगे हम, सेंटेंस लिखने में। ये लगाएंगे हम। अगर सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस से एंड हो रहा है तो फुल स्टॉप लगाएंगे, अगर हिंदी सेंटेंस से एंड हो रहा है तो हम कोड विराम लगाएंगे, ठीक है। एंड ये हो गया है। अगर स्पीकर वर्ड बाई वर्ड बोलता है, जैसे IBM ICICI JOHN है ना, ऐसा कुछ बोलता है शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन, तब उसको हम स्पेस देकर लिखेंगे। जैसे लिखा है I स्पेस B स्पेस M, ICI में स्पेस लगा है, उसको स्पेसिंग देकर लिखेंगे। यहाँ पे स्पीकर ने बोला है आई वर्क फॉर नासा, तो नासा तो एक वर्ड बोला है उसने, एब्रीवेशन नहीं बोला है, तो उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। जो मतलब पर्टिकुलर लेटर लिखना हाँ, और कैपिटल में लिखना। नहीं, हाँ हाँ, ये एब्रीवेशन कैपिटल में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन हमेशा। इसमें कोई डॉट वॉट नहीं आएगा, सिंपल जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो ये रहा। और जैसे हेलो कोई नेम बोलता है, हिंदी नेम बोलता है, तो हेलो करेंगे एलएम टैग में हाँ, और नाम और सिंपल नेम लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे बाहर में। हाँ, यस, ऐसे करेंगे।
एंड यहाँ पे देखो अगर कोई बोलता है मैम, तो यहाँ पे देखो ये वाला कॉमा लगता है, तो इस तरीके से लिखेंगे जो प्रॉपर होते हैं, है ना। किलोमीटर्स बोला तो किलोमीटर्स को शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, किलोमीटर्स ही लिखेंगे हम उसको वर्ड में, ठीक है। अब जो किलोमीटर है, मेरे को मिस्टर लिखना है। हाँ, किलोमीटर जो है ये भी इंग्लिश इंग्लिश वर्ड भी कह सकते हैं, हिंदी वर्ड भी कह सकते हैं। अगर किलोमीटर बोल रहा है तो हम उसको हिंदी भी मान सकते हैं, इंग्लिश भी मान सकते हैं, लेकिन अगर किलोमीटर्स बोल रहा है तो डेफिनेटली वो इंग्लिश है, क्योंकि हिंदी में एस नहीं होता है, मीटर्स नहीं होता है, ठीक है। हाँ। तो ये इसको बेटर है कि इनको इंग्लिश में ही लिखो तो ज़्यादा सही रहता है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये रहा, जैसे यहाँ पे तो जो, मान लो किलोमीटर समझ में नहीं आया, उसको हम इंग्लिश में लिख दे, कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो जैसे पीएम मोदी दिखा है, तो पीएम लिखेंगे हम इंग्लिश में, मोदी लिख देंगे हम हिंदी में, पीएम, क्योंकि वो एजुकेशन है। कोका कोला में बीच में हाइफन लगाना है, जैसे लगता है, जैसा यूज होता है वैसे ही करेंगे हम, ये सारे, वो नॉर्मल जैसे हाँ लिखते वैसे हैं। ही करेंगे हम यूज। एंड यहाँ पे कैपिटल लेटर मिल जाएगा, सारा ऑल स्मॉल लेटर रहेगा। अच्छा, कोई वर्ड अगर हमें समझ में नहीं आया तो वहाँ पे अनइंटेलिजिबल वाला टैग लगाएंगे, अन इन वाला टैग है, ये वाला लगाएंगे। ये टैग सारे टाइप करने होंगे आकाश? हाँ कॉपी पेस्ट, मैं एक काम करूँगा, मैं वर्ड में आपको दे दूँगा, मैं एक टेक्स्ट फाइल में दे दूँगा, तो आप उसको लिख देना। मैक्रोस बनाना पड़ेगा? मैक्रो देख लेना, कुछ कुछ का टैग का मैक्रोस नहीं बनता है, कुछ स्पेशल करेक्टर का, तो देख लेना, बन जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यूएन पे, मतलब जो वर्ड नहीं समझ में आया वो उसको अनइंटेलिजिबल में डालेंगे। हाँ, लाइन नहीं आई तो भी उसको और अनइंटेलिजिबल डालेंगे। ये स्लैश पीछे डालेंगे? हाँ, जैसा टैग है वैसा ही कॉपी पेस्ट करेंगे हम। ये इन्वर्टेड, हाँ ये सिंपल स्लैश है, इन्वर्टेड स्लैश नहीं है, तो जैसा है वैसा ही कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड मिस प्रोनाउंस हो गया तो वैसे ही हमें लिखना है जैसा बोला है उसने, ये है कि ये बोल दिया, ये एब्रीविएशन में आएगा क्योंकि ABCD है, इंग्लिश का मैंने बता ही दिया है। ओवरलैप में देखिए, इसमें अगर ओवरलैप उन्हीं का माना जाएगा जो मेन स्पीकर है, दो स्पीकर, ठीक है। तो ओवरलैप के लिए मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा रूल अलग है सेगमेंट का। मान लीजिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस बोला है स्पीकर वन ने बोला है, ठीक है, ठीक है। एंड इसी बीच में है जो छोटा सा पार्ट है, ये वाला इतना छोटा सा पार्ट, इस पार्ट में ओवरलैपिंग हुई है स्पीकर टू की, तो हम क्या करेंगे, स्पीकर टू का छोटा सा सेगमेंट बनाएंगे बाहर, उसको उठा के रख देंगे जहाँ पे भी ओवरलैपिंग हुई हो, ठीक है, जैसा भी हुआ हो ओवरलैपिंग रख देंगे हम उसको। सबसे पहले हम बड़ा सेगमेंट बनाएंगे, उसके ऊपर छोटा सेगमेंट को रखेंगे, क्योंकि अगर हम छोटा नीचे बना देते हैं तो फिर वो क्लिक नहीं हो पाएगा उस पर, समझ रहे हो। नहीं। देखो अब मान लो यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है हमारा इस सेगमेंट में, ठीक है, इस जगह इस पार्ट में, तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा सेगमेंट किसका है, मतलब कि किस कौन स्पीकर ज़्यादा बोल रहा है, मेन स्पीकर कौन है। ठीक है। तो पहले हम उसका सेगमेंट बनाएंगे, मान लीजिए मेन स्पीकर स्पीकर वन है, तो पहले हम इसका सेगमेंट बना दिया, ये बन गया सेगमेंट। अब इसमें इसी बीच में छोटे से पार्ट में यहाँ पे स्पीकर टू कुछ बोल दिया है, स्पीकर टू ने कुछ बोल दिया है, अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ करके बोल दिया उसने, तो हम स्पीकर टू का सेगमेंट बनाएंगे बाहर, कहीं पे भी बना देंगे, एंड इसको पकड़ के उठा के उस जगह पे रख देंगे हम, अच्छा, ठीक है, एडजस्ट कर देंगे। तो ये वाला जैसे मान लो मेन सेगमेंट जो बना पिंक वाला, हाँ, उसके ऊपर भी हम ड्रैप करेंगे तो दूसरा सेगमेंट नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, फिर वो मूव होगा सेगमेंट, ड्रैग करने से नहीं बनता, बगल में बना के या राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं बना के उसको उठा के रख देना। अब ऐसा भी नहीं करना कि छोटा सेगमेंट पहले बना दो, ठीक है, जैसे मान लो ये है, अब अगर आपने छोटा सेगमेंट आपने पहले बना दिया यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद आप ऊपर बड़ा सेगमेंट बनाओगे ना, जैसे मान लो ये बना दिया मैंने, ठीक है, अब आपको छोटे सेगमेंट में कुछ लिखना है तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि क्लिक ही नहीं होगा, वो तो अंदर है, तो इसलिए पहले बड़ा सेगमेंट बनेगा हमारा, ठीक है। तो इसको, ये ऊपर से छोटा बना। हाँ पहले हमने बड़ा बना दिया, उसके बाद हम छोटा सेगमेंट बनाएंगे, एंड उसके हिसाब से, यहाँ पे तो इतना स्पेस है, ऐसे तब तो करता हूँ कि एक्स्ट्रा आप सेगमेंट बना के ओवरलैप में डाल रहा है। हैं, और जहाँ पे नहीं हुआ स्पेस को, कहाँ पे, जैसे ये सेगमेंट के बीच में स्पेसेस हैं एक एक सेकंड के, उसमें ही बना के ऊपर से ओवरलैप कर देंगे। नहीं यहाँ पे इसको हम, जैसे मैंने तो इसको बाहर बनाया ना, और अच्छा। जहाँ तक हमारा ओवरलैपिंग है, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ तक कहीं भी ओवरलैपिंग है, तो वहाँ तक हम इसको ड्रैग कर देंगे, छोटा बड़ा कर देंगे, तो अभी हमारा एक पार्ट में दोनों सेगमेंट बन गए हैं,
ठीक है। अभी रहा इसमें ट्रांसक्रिप्शन की बात, तो उसमें क्या करेंगे, पहले हम पूरा टाइप करेंगे फर्स्ट स्पीकर का। जैसे ये है फर्स्ट स्पीकर है, इसमें अगर मैं लिख देता हूँ, सपोज इसने क्या बोला है, पहले प्ले कर लेता हूँ मैं। चलिए ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप आशा चलिए ठीक है कि मैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर या आप भी ठीक होंगे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें जो वर्ड है आशा करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है हमारी, या आशा करता मैं ओवरलैपिंग हुई है, तो हम यहाँ पे ओवरलैप टैग डाल देंगे। इसको हम टैग को कॉपी करेंगे पहले, एंड इस पे हम ठीक है इस तरीके से लिख देंगे हम। क्लियर है? तो हमारा ये ओवरलैप में आ गया, क्योंकि किस बार इन वाली ये वर्ड जो है ओवरलैपिंग हुई है इन वर्ड में। और सेम चीज इस पे भी लिखेंगे, अगर इसने उस पे ने बोला हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, इसी जगह पे हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो हम इसमें भी ओवरलैप कर देंगे। इस तरीके से हमारा ओवरलैप का काम हो जाएगा। जैसे ओवरलैप उसमें तुम लिखे पहले वाले सेगमेंट में, यहाँ पे भी मतलब आवाज आ रही है सेकंड स्पीकर हाँ की। वो भी आएगा इसमें, क्योंकि पार्ट तो एक ही है ना, यहाँ पे भी दोनों को आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पे ये सेकंड स्पीकर का है, तो सेकंड स्पीकर ने जो कुछ ओवरलैपिंग में बोला है तो वो लिखेंगे हम। अगर समझ में आ रहा हो तो, नहीं आ रहा हो तो ओवरलैप में हम अनइंटेलिजिबल टैग लगा देंगे। ठीक है, एंड ओवरलैप टैग में लिख देंगे, तो हमारा ओवरलैप का ये रहेगा काम। ठीक है, तो ये रहा। एंड म्यूजिक टैग हमारा तब लगेगा जब जो मेन स्पीकर है वो गाना गा रहा हो, किसी बैकग्राउंड में नहीं, मेन स्पीकर है जो है। ठीक है, मेन स्पीकर का गाना गाए तो ये लिखना है। एंड गाना भी लिखना है। हाँ गाना भी लिखना है जो गाए वो। ठीक है, एंड एक चीज़ है, ये एनपीएस टैग है। एनपीएस टैग हमारा तब लगेगा जब बैकग्राउंड में कोई स्पीकर बोल रहा हो, मतलब स्पीकर नहीं, कोई अदर पर्सन बोल रहा हो। ठीक है, बैकग्राउंड में, या कुछ कोई वर्ड हो, नॉइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ वर्ड हो, कुछ हो वर्ड, तो उसमें क्या करेंगे हम, मेन स्पीकर का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, बस उसको एनपीएस टैग के अंदर लिखेंगे। ये तभी करना है जब बैकग्राउंड में कोई थर्ड पर्सन बोल रहा हो, बात कर रहा हो आवाज पास में, जैसे ना पीपल स्पीकिंग इन द बैकग्राउंड। मेन की आवाज आ रही है और बैकग्राउंड भी आवाज आ रही है। हाँ, मेन स्पीकर बोल रहा है और बैकग्राउंड में कुछ और बातें कर रहे हैं, जैसे है ना पीपल स्पीकिंग इन द हाँ। बैकग्राउंड, तो हम मेन स्पीकर का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे एनपीएस टैग के अंदर। ठीक है, अनइंटेलिजिबल का बता ही दिया है। ए डब्ल्यू टैग लगेगा, अगर कहीं पर कोई गाली वगैरह दे, गाली हो तो गाली भी लिखना है, लेकिन टैग के अंदर। ठीक है, एंड एस यू पी टैग लगेगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन में, जैसे कि कोई आईडी कार्ड नंबर, आधार नंबर या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कुछ ऐसा बोले, तो उसको हमें इस टैग के अंदर लिखना है यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लो इस टैग के ये टैग लगाया, उसके बाद स्पीकर इंग्लिश में बोल रहा है अपना नंबर, तो इस टैग के अंदर हमारा एलएम वाला टैग लग जाएगा, और उसके बाद फिर इंग्लिश में वर्ड लिखेंगे हम। तो यहाँ पे 1 2 3 जो लिखा है, अच्छा कार्ड नंबर हाँ, इज 1 इंग्लिश है ना, तो ये जो वर्ड है ना, ये इंग्लिश वर्ड है, तो यहाँ पे ये एलएम टैग के अंदर आएंगे वर्ड। पहले एसयू पे टैग लगेगा, उसके बाद एलएम टैग लगेगा, उसके बाद ये नंबर आएंगे, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है। एंड फिलर वर्ड, और हिंदी में रहेगा तो एसयूपी लगा के हिंदी में लिखेंगे। हाँ तो हिंदी में लिखेंगे विदाउट टैग। यहाँ पे फिल टैग लगेगा फिलर वर्ड्स के लिए, ऐसे करके अटक जाते हैं लोग बोलते बोलते, तो उस जगह पे हमारा ये लग जाएगा, लिखेंगे नहीं उसमें कुछ। तो लिखना नहीं है। फिलर वर्ड भी लिखना नहीं है हमें, बस टैग लगा देंगे। एंड साइलेंट टैग आपको बताइए है, 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में अगर साइलेंट रहा तो टैग लगेगा। 1 सेकंड से कम में हमें कोई साइलेंस टैग नहीं लगाना है। 4 सेकंड से ऊपर हो तो सेकंड एक अलग सेगमेंट बनेगा। ठीक है, ठीक। ठीक है।
सेगमेंट डिलीट करना बता ही दिया है, सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबा दो तो डिलीट हो जाएगा। गलती से डिलीट होगा तो यहाँ पे देखो अंडू का बटन है, जैसे मान लो मैंने इसको डिलीट कर दिया तो मैं इसको अंडू कर दूंगा तो ये वापस आ जाएगा, लिखा हुआ भी आ जाएगा। बस वहां से डिलीट नहीं हाँ, करना होता। इस डिलीट बटन या इसका बटन मत दबाना, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, चला जाएगा पूरा। ठीक, तो ये रही फाइल, कर लोगे। हाँ, कर लूंगी। एंड ये टैक्स इसमें बहुत ज्यादा है। हाँ काफ़ी टैग हैं, तो आप मैक्रो बना लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्पेशली एल एम टैग का बना लेना, एल एम का, अनइंटेलिजिबल का और ओवरलैप का बना लेना। बस इन्हीं टैग का होगा जाता था, हाँ साइलेंट का भी होगा, 4-5 टैग, 4-5 का सारे ही बनाने पड़ेंगे, बना लेना। एलएम यूज होगा ज्यादा, अनइंटेलिजिबल और साइलेंट, ओवरबल ओवरलैप, तो कभी ओवरलैप कम होगा, साइलेंट होगा ज़्यादा थोड़ा। साइलेंट है। तो ठीक है, उसका वही बना लेंगे। हाँ, एंड ये फाइल साइट ऑटो सेव करती रहती है, तो मैं सेव करने की ज़रूरत नहीं है, बस नेट आपका ऑन हो तो ऑटो सेव रहता है हमेशा। हाँ, वो लेबले पे किया था ना हाँ सेव, हाँ तो वो तो पता है। हाँ हाँ, ठीक है फिर, ठीक है भाई। ओके।